वबिही नस्तईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर अंजुमन और नौजवानाने इस्लाम का ये तुर्रे इम्तियाज़ रहा है कि उसने हर मुआमले में अहले इस्लाम की रहबरी व रहनुमाई की। जहाँ बंदगी के तरीक़े बतलाए तो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के सलीक़े भी सिखाए। जहाँ इज्तिमाइयत के फ़ज़ाइल से आशना किया तो वहाँ माशरती व इनफिरादी मसाइल से भी आगाह किया। अगर इस्लाम की तालीमात का जायज़ा लिया जाए तो ये बात अज़हर मिनश शम्स हो जाएगी कि इस्लाम ने अक्ल हलाल की अहमियत को जा बजा उजागर किया तो साथ ही साथ अक्ल हराम को नाजायज़ व बातिल करार भी दिया। और उन्हीं बातिल तरीक़ों और अक्ल हराम में से एक तरीका सूदखोरी का भी है। नौजवानाने इस्लाम, सूद एक ऐसी वबा है जिससे कोई रियासत, कोई मुल्क, कोई खित्ता, कोई महल्ला तो बहुत दूर की बातें हैं, कोई गली भी खाली नहीं है। आज सारी की सारी दुनिया सूद की तबाही व बर्बादी से दो चारे है। मोहतरम सामीन किराम, अब तक दुनिया वालों ने सूद को नफे का जरिया समझ रखा था। अहले दुनिया ने सूदी निज़ाम को माल बढ़ाने का मुअस्सिर आला तस्वुर किया था। घर बैठे बेहतरीन आमदनी का जरिया तस्लीम किया था। लेकिन आज दुनिया वालों ने देख लिया कि इस सूद ने बैंकों का दीवाला निकाल दिया। अरे हाँ, अमवात में इजाफा कर दिया। तरक्की का ख्याल करने वालों का ख्याल पारा पारा हो गया। गरीबों और कमजोरों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। अलगर्ज इस सूद ने हर तरफ एक तूफान तगूती मचा दिया। और आज सारी की सारी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि मेरे रब ने सही फरमाया है, यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटा देगा और सूदी निज़ाम में मुलव्विस लोगों को मजा चखा देगा। नौजवानाने इस्लाम, मज़हब इस्लाम में सूद खाना जायज़ नहीं बल्कि हराम है। तिजारत जितनी चाहो खूब करो, हलाल तरीक़ा है, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शरीयत ने कोई रोक नहीं लगाई। मगर जब बारी आती है सूदखोर की, अरे जब जिक्र आता है सूदखोर का, तो मेरा रब साफ तौर पर ऐलान फरमाता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। एक बात याद रखते चले कि दुनिया के अंदर लानत से बढ़कर कोई बद्दुआ नहीं। मेरे आकाए नामदार ताएदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर भी लानत नहीं फरमाई। मगर जब बारी आती है सूदखोर की, और जब जिक्र आता है सूदखोर का, तो लिसाने रहमतुल लिल आलमीन भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि व कातिबहु। यानी सिर्फ सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत नहीं, अरे सूद देने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, सूद लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, अरे सूद पर गवाह बनने वाले पर भी अल्लाह की लानत है। और इसी पर बस नहीं बल्कि मेरे आका ने फरमा दिया, मेरे रब ने साफ तौर पर जंग का ऐलान फरमा दिया। अरे सूदखोर के खिलाफ मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व दरू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन व इन लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अपने मालों को लगा हुआ सूद छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। अगर ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी बात बयान फरमाई है। अंदाजा लगाए कि अल्लाह तबारक व तआला कितनी बड़ी बात बयान फरमा रहे हैं। अरे सूद और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान फरमाया है। अरे मेरे आका का भी फरमान सुनते चले। मेरे आका ने फरमाया, सूदी निज़ाम की कबाहत को बयान करते हुए मेरे रसूल फरमाते हैं, अरे सारी जिंदगी सूद खाना तो दूर की बात, अरे सूदी कमाई तो दूर की बात, सूदी रकम से खाया हुआ एक लुकमा इतना बुरा है, अरे इतना बुरा है। मेरे आका ने साफ साफ फरमा
दिया और रिबा सबऊना हो मन ऐसरुहा अयन की हर रजुलू के फरमाया, गोया के फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, अरे सूद से खाया हुआ लुकमा अपनी माँ से एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, बल्कि 70 मर्तबा जिना करने के बराबर है। बताइए किसमें दम है कि वो अपनी माँ को जानिया बना डाले। नौजवानों, जैसे ही सूद का एक लुकमा पेट के अंदर उतरता है तो एक खतरनाक जहर की तरह आमाले हसना की तासीर और नूरानियत बदल देता है, कबूलियत दुआ की तासीर जाती रहती है, इंसान का दिल पत्थर हो जाता है, वो जालिम बन जाता है और गरीबों के खून को बेहतरीन मशरूब समझकर पीने लगता है। और उसी की कबाहत को बयान करते हुए मेरे रसूल फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, यानी वो बदन जन्नत के अंदर दाखिल ना होगा अरे जिसकी परवरिश हराम माल से की गई हो, जो माल हराम से परवान चढ़ा हो। अरे सूदी लोगों, मेरे आका का फरमान सुनते चले। मेरे आका ने फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ये मांगने वाला हाथ अच्छा नहीं होता। अरे खुददारी अपने अंदर पैदा करो, मखलूक से जुल्मन मांगने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की आदत डालो। वो गनी और बेनियाज है, वो मांगने से खुश होता है, वो देने को तैयार है, और जो ना मांगे उससे वो बेजार है। तो अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को कितना बड़ा गुनाह बताया है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सूद से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।